सभी भारी से भारी और जैसी जिसकी श्रद्धा है अपना दान करें। माता यशोदा ने भगवान कन्हैया का मुंह खिलाया मिट्टी का, जो था भगवान ने दर्शन कराया अपने मुखमंडल का। उसके बाद में भगवान को माता ने एक दिन ऊखल से बांध दिया। सो भगवान ऊखल को ही खींच करके ले जा रहे थे, सो एक अर्जुन के दो वृक्ष लगे और उसी बीच में निकलने लगे। सो ऐसा झटका मारा कि अर्जुन के दोनों पेड़ टूट गए। दोनों पेड़ टूट गए तो उसमें से दो व्यक्ति प्रकट हो गए, यमला अर्जुन। उनका उद्धार किया भगवान ने और वो प्रणाम करके भगवान को वहां से चले जाते हैं। जब भगवान थोड़े और बड़े हुए, जब गाय चराने जाने लगे तो एक कंस ने राक्षस भेजा, उसका नाम था वत्सासुर। और वो राक्षस बछड़ों का रूप बना करके भगवान के गाय बछड़ों में मिल गया और भगवान ने पहचान लिया बलराम ने कि ये अपना नहीं है, तो भगवान ने उसका भी वध कर दिया। जब उसका वध कर दिया, कंस को पता चला कि मैं जो भी भेजता हूं वो लौट करके नहीं आता है। कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था बकासुर। बकासुर जानते हो? बकासुर का अर्थ होता है बगुला। वो बगुला की तरह दिखने वाला, भैया वो राक्षस बगुला तो था। अरे कुछ लोग भी उस बकासुर की तरह होते हैं, कुछ बगुला की तरह होते हैं, जो दिखते कुछ और हैं और अंदर से होते कुछ और हैं। बगुला क्या करता है? मन महले तन ऊजरे, बगुला कपटी अंग तासे तो कागा भलो, जो बाहर भीतर तन मन एक ही रंग। उससे अच्छा तो काला कौआ है। बगुला की तरह कुछ लोग भी होते हैं भैया, मन से तुमसे बहुत अच्छे से मिलेंगे और लेकिन पेट में देखो तो तुम्हारे प्रति वो चाकू छुरियां चलाते रहेंगे। तुमसे जब मिलेंगे तो बड़ी खुश होकर के मिलेंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे पीछे वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, ऐसी विधाएं रचते रहते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारा पतन हो। जो बगुला था उसने भी भगवान को मारना चाहा, अंत में भगवान ने उसको भी मार दिया। कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम था अघासुर। अघ माने होता है पाप, जो पाप का भी असुर आया। भगवान कृष्ण गाय चराने जा रहे थे, अघासुर ने क्या किया कि एक जैसे वो होता है ना अजगर, अजगर की तरह अजगरी था और उसने अपना रूप बना लिया विशाल और अपना मुंह खोल करके बैठ गया। सभी ग्वाल वाल गाय चराने जा रहे थे, सो उन्होंने देखा, अरे भैया, बोले हाँ, बोले जी बड़ी सी कहाँ है? एक बोलो भैया मोकू दिखे जी, गुफा है काऊ महात्मा की। बोले ऐसी गुफा? बोले हाँ। बोले जी अंदर ते तो बड़ी लाल लाल लग रही है। बोले तो ना पता, महात्मा जितने हो वे सब लाल कपड़ा पहने। अच्छा, बोले जा गुफा में चल रहे हैं हम। तुम बोले चलो। सुबह से ही बच्चे गुफा में घुसे, सो भैया अजगर की जीभ पे पैर रखा। अजगर अपना मुंह बड़ा खोले रखे था, दूर से लग रहा था कि ये गुफा हो और था अजगर। भगवान ने पार खेल रहे थे भगवान कृष्ण, बच्चे आपसे ही में खेलने लगे तो कुछ बच्चों ने जैसे ही उस अजगर के मुंह में पैर रखा, एक बोला चौरे भैया, बोले हाँ जी महात्मा की गुफा है लेकिन बड़ी गुलगुली है, जीभ पे पैर रखा। एक बोला तू ना जाने कि ये छोटे मोटे महात्मा है, अरे बड़े महात्मा हैं और बड़े महात्माओं के बड़े बड़े चेला हैं, और कोई चेला होगा उसने बड़े बड़े मखमल के गद्दे बिछवा दिए होंगे। बोले हाँ हाँ। तब तक एक आगो बड़ो सो बाने अजगर के दांत देखे। दूसरा बोलो क्यों भैया जी का है? बोले तू ना जाने, जे खूटी लगी है, जैसे पुराने जमाने में लगे होते थे ना लकड़ी के। बोले ये खूटी हैं। तो बोले ये गुफा में क्यों है? बोले जो महात्मा जी से मिलने जाए वो अपनो सामान यदि लेके आए तो पहले जा खूटी पे टांग दे। एक बोलो हाँ भैया सही बात है। अब भैया एक शंका करता है, दूसरा समाधान करता है। फिर एक बच्चे ने कहा क्यों? अजगर सांस ले रहा था ना तो गरम गरम हवा आ रही थी मुंह से। एक बोला क्यों भैया ये गरम गरम हवा क्यों आ रही है, बासुसी आ रही है?
दूसरा बोला तो ना है पता, यहाँ जितने महात्मा है ना वे सब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो 3-3 घंटे की समाधि पता ही नहीं चलती है। तो बोले है सकती है वे समाधि में बैठे होंगे, सो जाग गुफा में कहूँ कोई कुत्ता बिल्ली घुस गई होगी, सो सड़ेगा होगा ताकि बास आ रही है। हाँ ये बात सही है। भगवान ने देखा कि मेरे सखा कहाँ गए, और अजगर इंतजार कर रहा था कि केवल भगवान कब मेरे मुंह में आए, वैसे ही मैं मुंह बंद कर लूं। और जैसे ही भगवान सखाओं को ढूंढते हुए घुसे, वैसे ही अर्जुन ने मुंह, उस अजगर ने मुंह बंद किया। भगवान ने अपना शरीर को इतना बड़ा किया और उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई, भगवान ने उसका भी प्राणांत कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जब सभी ने उसको मार दिया तो सभी बैठ के एक जगह भोजन पा रहे थे। सो भगवान कन्हैया ने कहा क्यों रे लाला? बोले हाँ, एक सखा था मधुमंगल दामा श्री दामा, सभी बैठे हुए भोजन कर रहे थे। एक सखा बोलो भैया, बोले हाँ कन्हैया, हाँ तू अपने घर से कछू लाए हो? बोले हाँ मुझे खवाए दे। भगवान ने कहा खाएगो? हाँ, लेकिन मेरे घर को माखन ले ला। भगवान बोले देखो दामा, मैं रोजाना सबके घर का खाता हूँ, लेकिन आज मैं तेरे घर का भोजन जरूर खाऊंगा। लेकिन जो दामा था ना, ये मधुमंगल, ये दोनों बहुत गरीब घर के थे। दामा ने कहा भैया मैं तुझे फिर खिलाऊंगा। ठीक है मधुमंगल, लेकिन आज तेरे घर का खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा भैया मेरे घर पे तो इतना है ही नहीं, अरे मेरी माँ भी कभी कभी भूखी सो जाती है, कभी कभी मैं भी भूखा रह जाता हूँ, मैं तुझको कहाँ से खिलाऊंगा? भगवान बोले नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज खाऊंगा तो तेरे घर का खाऊंगा, चाहे जो भी हो। सभी सखा मिलकर के खा रहे थे, कोई अपने घर से अचार लाया नींबू का, कोई आम का, सब बांट के खा रहे थे। मधुमंगल ने सोचा कि कृष्ण ने कहा है कि मैं तेरे घर का खाऊंगा, तो ये बड़ा चतुर है, जब तक खाएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। सो मधुमंगल अपने घर पे गया तो घर पे क्या देखा कि उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है। अंदर जाकर के प्रवेश किया तो उसकी माँ ने 3 दिन पहले कड़ी बनाई थी। कड़ी जानते हो? नहीं जानते हो? कड़ी मतलब बेसन, अरे झोर। हाँ, उसने बनाया था कड़ी, बेसन झोर। 3 दिन का बना हुआ रखा था। मधुमंगल ने वो कड़ी की मटकी देखी और उस मटकी को लेकर के घर से कृष्ण के पास चला कि सोचा कि ये कड़ी इतनी खट्टी हो चुकी है कि इसमें बलबूले आ रहे हैं, लेकिन ये मैं गोविंद को खिलाऊंगा तो गोविंद क्या सोचेगा? कड़ी में इतनी खट्टी महक आ रही थी। मधुमंगल लेकर के जा रहा था, देखा कि सामने मेरा गोविंद बैठा है और मैं अब इस कड़ी को उसे नहीं खिलाऊंगा, लेकिन हाँ इस कड़ी को यदि मैंने कहीं फेंक भी दिया तो कन्हैया इतना चालाक है कि वो कैसे ना कैसे भी ढूंढ लेगा। क्या कर लेगा? और ये हमारे कमलेश ठेकेदार, उनकी तरफ से ये 501 रुपए के नोटों का हार आया है। मैं भगवान से कामना करता हूँ भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। बोले यदि मैं कड़ी को फेंक दूंगा तो कन्हैया ढूंढ लेगा, इसीलिए ऐसा करता हूं कि मैं इस कड़ी को स्वयं पी लेता हूं। मधुमंगल ने वो खट्टी कड़ी को पिया जल्दी में, और कृष्ण ने देखा ये कड़ी पी रहा है। कृष्ण उधर से दौड़े और मधुमंगल ने जल्दी जल्दी कड़ी पी, तो पीते पीते कुछ मुंह के बाहर गिर गई। तब तक कृष्ण आ गया और कृष्ण ने पूछा क्यों रे तू घर से कछू लायो ना है? बोले मैं घरे कछू है ही ना है। तो सच बता तेने अबे पियो का? बोलो मधुमंगल बोला मैंने कछू ना पियो। बोले तू झूठ बोल रहा, तेरे मुंह पे लगा हुआ है, तेरे गाल पे लगा हुआ है। मैंने कहा था कि मैं तेरे घर की कड़ी कुछ भी हो मैं तेरे घर का खाऊंगा। और भगवान ने क्या किया? मधुमंगल के जो गाल पे कड़ी लगी थी अपनी जीभ निकाल करके उसी को चाटने लगे। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये कैसा भगवान है, दूसरे का जूठा भोजन खा रहा है, दूसरे का जूठा खा रहा है। और भगवान तो ये देखते नहीं है। भगवान को क्या चाहिए कि बिना प्रेम रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर।
उसने बोले तू मुझे प्रेम से मधुमंगल कुछ भी खिला देता। भगवान प्रेम से उसका जो गाल पे कड़ी थी वो चाट रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है, इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो ब्रह्मा ने भगवान की सभी ग्वाल और सखाओं को गायब कर दिया और लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। भगवान ने सोचा मेरी गाय कहाँ है, मेरे बछड़े कहाँ हैं? अरे जितने भी हमारे अपने थे वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि बाहरे वाह ब्रह्मा, तुम हमसे टक्कर ले रहे हो। भगवान ने अपनी ऐसी माया रची कि जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुराए थे, जितनी गाय चुराई थी, भगवान ने अपनी शक्ति से ही वैसे दोबारा फिर बना दिए और 1 साल तक उनको बना करके रखा। किसी को घर वालों को यही नहीं पता चला कि ये हमारा बच्चा है क्या दूसरे का बच्चा है। वैसा ही रूप, वैसी ही माया। फिर ब्रह्मा जी ने 1 साल बाद आकर के भगवान से माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दो। और भगवान से ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक बोले, लेकिन ब्रह्मा ने जब 40 श्लोक बोले तो भगवान ने कह दिया ठीक है जाओ। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें माफ कर दिया। ब्रह्मा बार बार बोलता है महाराज मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ जाओ। लेकिन भगवान ने उसको माफ नहीं किया। और वही देखो ये बूढ़े ब्रह्मा ने जब गलती की और 40 श्लोक बोले और कृष्ण के चरणों में बार बार माथा पटका, लेकिन कृष्ण ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन और एक गलती इंद्र ने की थी। जब इंद्र ने भगवान की आकर के प्रार्थना की, 8-10 श्लोक बोले और भगवान ने माफ कर दिया, कह दिया जाओ जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। अरे भगवान कहते हैं कि भैया यदि छोटा कोई गलती करता है तो उसको तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक अनुभवी, एक वृद्ध, एक बूढ़ा गलती करता है तो वो माफ करने योग्य नहीं रहता है। अरे जवान के पास में जवानी का जोश होता है, बूढ़े व्यक्ति के पास में बुढ़ापे का अनुभव होता है, और वो अनुभव के साथ में भी यदि गलती करता है तो वो माफ करने योग्य नहीं रहता। भगवान ने उसको माफ नहीं किया। एक दिन कृष्ण गाय लेकर के चराने के लिए जा रहे थे, सो उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया तो वहां पर एक दह थी, उसको कहते थे काली दह, और उसमें रहता था एक नाग, और वो इतना जहरीला था कि उस दह के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ जाए तो उसके पानी इतना विषाक्त था कि ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी भी उसमें गिर जाता था। उस दह का कोई जीव पानी पी ले, कोई पक्षी पानी पी ले, वो तुरंत मर जाता था। भगवान एक दिन गाय चराने गए तो गायों ने उसी काली दह का पानी पी लिया, सभी गाय बेहोश हो गईं। अब जब सारी गाय बेहोश हो गई, भगवान ने सोचा अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। सो एक दिन भगवान लौट करके आए, सो अपने दोस्तों से बोले कि श्री दामा, बोले हाँ, बोले चलो आज खेलेंगे। बोले कहाँ? बोले चलो आज काली दह पे खेलेंगे। श्री दामा बोलो मैं काली दह पे? बोले तो पता ना है माँ काली लाग रहे। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, चल हम तेरी रक्षा करेंगे। दामा बोलो तो पता है मेरी अम्मा ने 108 एकादशी व्रत रही, गोवर्धन के 7 बार परिक्रमा करे तब हूँ पैदा बहु का कोई फ्री कहूँ सो चलो जाऊं काली दह पे। बोले तू चलना मेरे साथ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अच्छा चल ठीक है चल, लेकिन हाँ तू अपनी गेंद लेकर के चलना। श्रीदामा बोला मैं अपनी गेंद? हाँ देख भैया तो बुरा लगे चाहे भलो लगे, लेकिन मैं अपनी गेंद तो ना दूंगा। बोले चौं? बोले मेरी गेंद कहूँ खोई गई तो? अरे खोई गई तो हम दे देंगे। बोले तू हमें मत दे, तो तू अपनी ले ले। तो पता है जी गेंद कितनी पुरानी है? बोले कितनी पुरानी है? अरे तो ना है पता, मेरी मम्मी को ब्याह भाओ, हाँ तो मेरी मम्मी के ब्याह के जो डाले में कपड़ा आओ बाकी गेंद बंधी भाई है। बोले अच्छा हाँ चल ठीक है कोई चिंता मत कर, हम तेरी रक्षा करेंगे और तेरी हम गेंद देंगे। अब सभी सखा गेंद खेलने के लिए काली दह पहुंचे। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया है। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया।
ये काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। ये गाना कितने लोगों को याद है? सबको याद है? देखो लाइव चल रहा है तो आप उठने चाहिए हर व्यक्ति के, और सब देखें कि हाँ आनंद आ रहा है मस्ती में। जय हो। काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को भल्ला लायो मेरो बारो सो कन्हैया। चलो गेम खेलते हैं। बोले ठीक है। बोले मैं तो ये बताओ बॉलिंग कौन कराएगा? भगवान बोले ऐसा करते हैं बल्ला लाओ मुझको, और भगवान ने बल्ला ले लिया। बॉलिंग कौन कराएगा? बोला मनसुख कराएगा। मारी टोल के मारी टोल ऐसे ही भैया मनसुख ने बॉलिंग कराई और भगवान कृष्ण हाथ में बल्ला लिए थे, और जैसा जैसे बॉल आई सो ऐसा छक्का लगाया कि तालियां बजी। तालियां कब छक्का लगता है तो क्या बजती हैं? छक्का लगता है तो क्या बजती हैं? और तालियां कौन बजाते हैं? मारी टोल के गई तहरे, मारी टोल के गई तहरे, मारी टोल के गई तहरे, मारी टोल के गई तहरे। गेंद के संग ही आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया।
भगवान ने ऐसा छक्का लगाया, बॉल काली देह में चली गई। वैसे ही श्री दामा ने आकर के भगवान की कमल पड़ लिया, मेरी गेंद दे। बोले गेंद कहाँ ते दूं, गेंद तो अंदर चली गई, अब का मुंह पे धरी है। बोले मोह ना पता, मेरी गेंद दे दे। भगवान बोले हट, पागल वाली बात करता है, मैं गेंद कहाँ से लूं दूं, ऐसा तेरे तमाचा लगाऊंगा, ज्यादा बात चल कर। दामा बोला अच्छा तुम मेरे तमाचा लगाओगे? हाँ। भगवान बोले हट दूर, कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब मेरी बारी है। अगर एक तमाचो लग बैठो तो खत्म हुए दम दारी। बोले ज्यादा मतूल हवा में मत मंगल। बोला दामा बोला अच्छा तुम तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे, सुन लो भगवान, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। और तुमने दूध दही तुम खाते हो, यदि दूध दही तुम खाते हो तो इस भर में मत रहना कि हमारे अंदर ताकत है। यदि दूध दही तुम खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। छाछ जानते हो, मठा। बोले हमें मठा भी मिलता है। अंत में बहुत विवाद हुआ। अंत में भगवान बोले चल ठीक है तेरी बॉल लेकर के आ रहा हूँ। भगवान काली देह में कूद गए। इतना कहकर कुंड में और कूद पड़े गोपाल, भया बिना ब्रजराज के ब्रज में हाहाकार। जिसको भी पता चला कि मेरा कृष्ण काली देह में कूद गया, अरे पता नहीं वो काली देह में क्या रहने वाला नाग मेरे कृष्ण को छोड़ेगा। सब ग्वाल रोने लगे और दामा को कहे रे भैया तेने ऐसी बात से क्यों बात कही, तूने उसको क्यों डांटा कि वो देख वहां चला गया। माता यशोदा को पता चली, सारे ब्रजवासी रोते हुए आ गए, अरे मेरा कन्हैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। और जैसे ही भगवान अंदर गए सो अंदर काली नाग था। काली नाग की पत्नी बोली ए बालक तू अंदर कहां से आ गया। बोले मेरी गेंद गिरी है, सो मैं अपनी गेंद लेवे आया हूं। बोले तुझे पता नहीं है ये मेरा पति अभी सो रहा है, यदि इसने एक फुसकार मार दी तो तेरी जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा तेरा नाम क्या है, पहले अपना नाम बता। अच्छा मेरा नाम पूछ रही है। हाँ। नागिन ने भगवान बोले तो सुन कि मथुरा में मेरा जन्म भयो। मेरा परिचय पूछ रही है ना, मेरा परिचय। मथुरा में मेरा जन्म भयो और गोकुल में भई छठी, और नंद बाबा के नंद महल में खूब मिठाई बटी। मेरा नाम घनश्याम, मेरा नाम पूछती है, मेरा नाम है घनश्याम। और सुन के नागिन की छाती फटी, और नंद बाबा के नंद महल में खूब मिठाई बटी। और तू कह रही है कि मेरा पति जग जाएगा तो तुम्हें मारेगा। अरे तेरा पति तेगा मैं डत्तू। अरे कोई भी तू जतन कराए ले और आपने नाग को अबे ही जगाए ले, और अपने नाग बबर से दो हाथ कराए दे। अरे तेरा पति कितना बलवान है तो जगा करके चल हमारी लड़ाई करवा दे। और नाम सुनत बंसी वारे को, और नाम सुनत बंसी वारे को, और काय को नागिन पीछे हटी, और नंद बाबा के नंद महल में खूब मिठाई बटी। भगवान ने कहा तू मेरा नाम पूछती चाहती है तो मेरा नाम कृष्ण है, अरे तू अपने पति को जगा ले। नागिन ने कहा देखो महाराज आप कृष्ण हो अच्छी बात है, अपनी गेंद ले और चले जाओ। इतनी बात कर रहे थे तब तक नाग की नींद खुल गई। नाग की जैसे नींद खुली हुई और नाग ने एकदम जग करके भगवान कृष्ण के ऊपर फुसकार मारनी चाहिए।
और भैया उसके फण भी बहुत थे। एक फण मारे तो दूसरे फण से मारना चाहे, भगवान कृष्ण एक, भगवान ने सोचा कि ये लग रहा है मुझे छोड़ेगा नहीं, सो भगवान ने तुरंत छलांग लगा दी और छलांग लगा करके काली नाग के सर पे चढ़ गए। अब काली नाग जिस फन से भगवान को काटना चाहता है, भगवान उसी फन पे पैर रख देते हैं और भगवान तांडव गति मुंडन पे निरतत बनवारी, भगवान उसके सिर पर नाचने लगे। काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, काहे घूमता है आगे पीछे कुछ कभी मैं तेरे किसी फन पर रखूं तो तू किसी भी फन से घूम करके मुझे काटना चाहता है। ओ काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूं, पहले तूने गलत काम किया। पहले मेरी गेंद चुराई, पीछे तूने आंख दिखाई। पहले मेरी गेंद चुराई, पीछे तूने आंख दिखाई। पहले तूने गेंद चुराई, पीछे तूने आंख दिखाई। पहले मेरी गेंद चुराई, पीछे तूने आंख दिखाई। करता मेरे संग मिलाई, आज निकालूं मूर्खताई। करता मेरे संग मिलाई, आज निकालूं मूर्खताई। मुरली वाले ने बंसी बजाई, ओ बैरी ओ दुश्मन मेरे, ओ बैरी ओ दुश्मन मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। और लिपट गया वो शरीर में आके, गोविंद ने किया वदन बढ़ा के। हरि भागा अपनी जान बचा के, काहे घूमता है आगे पीछे मेरे, और मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे।
भगवान ने नाच नाच करके उसके सभी फनों को एकदम रक्त रंजित कर दिया और रक्त बहने लगा। जब भगवान ने उसको समझाया, फिर काली ने, नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम यदि खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। बोले मैं कहाँ चला जाऊं? बोले इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। बोले मैं और कहीं जाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे फण पर हमारे चरणों के निशान पड़ चुके हैं, अब तुम्हारे ऊपर कोई आघात नहीं करेगा। और आज्ञा लेकर के वो वहां से प्रस्थान कर जाता है। और यमुना पे खड़ो गोपाल गोपाल, वो तो नाच रहे हो काली दह पे। यमुना पे खड़ो गोपाल गोपाल, यमुना पे खड़ो गोपाल गोपाल, वो तो नाच रहे हो काली दह पे। यमुना पे खड़ो गोपाल गोपाल, सब रोए रही है नागिनियाँ, 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 सब टूट गई मेरी पैजनियाँ, सब टूट गई मेरी पैजनियाँ। अब श्याम करो विश्राम विश्राम, वो तो नाच रहे हो काली कैसे नाचे थे पता है? हाँ ऐसे ही तांडव गति मुंडन पे नृत्य बनवारी, तो भगवान जैसे नाच रहे थे। हमारे पूज्य स्वामी जी आपको देखिए कितना सुंदर नृत्य किया। जब चला गए तो एक समय बाद दिवाली के दूसरे दिन माता यशोदा अपनी रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। गरम गरम पूड़ी, गरम गरम कचौड़ी, गरम गरम खीर, मलाई, समोसा, समोसियां, जलेबी, जलेबा सब बन रहा था। भगवान कृष्ण आए, बोले मैया, बोले हाँ एक पकौड़ी मोकू दे दे। बोले ए दूर दूर दूर, बोले पूजा है बेटा, पूजा घर में जूठे नहीं करते। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को भगा दिया। देखिए माताएं ध्यान देना, हमें कभी भी रसोई घर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, रसोई को पवित्र रखना चाहिए। जिस रसोई में जूठन हो जाती है उस रसोई का प्रसाद भी भगवान पाते नहीं हैं। हाँ, रसोई में हमेशा पवित्रता रखनी चाहिए, ना कभी चप्पलें पहनो, ना कभी कुछ, केवल नंगे पैर और पवित्रता के साथ में भोजन कराना चाहिए। यदि रसोई में पवित्रता है, एक बार पता है द्रौपदी कभी भी रसोई को जूठा नहीं करती थी, और रसोई जिस बर्तन में भोजन बनता है, जैसे कढ़ाई हो या छोटा कोई भी पतीली हो या कुछ भी हो जिसमें भोजन पकता है, उसमें कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए। उन पात्रों को जूठा करने से तुम्हारे घर का जो प्रसाद है वो भगवान को भाता नहीं है।
हाँ, माताओं से मना करो ना कि नहीं नहीं रसोई में जूठा नहीं करना चाहिए। और आदत तो आदत देखी के बने भगोना में थोड़ी चामर रह गए, सिर्फ घरों खाए लो नहीं गई तो रह गए। अच्छा हमने एक चामर भाई मैंने 2 चमचा कड़ी और डाल ली, देख ली सासू ना है नंदू ना है सो बहू ने ले मुँह बैठ गए। बढ़िया, अभी खट्टी नहीं हुई कड़ी। जूठन भोजन भोजनालय में नहीं करनी चाहिए। भोजनालय में जूठा करने से किसी भी देवता को तुम भोग लगाओ, वो भोग देखो जो भोग मंदिरों में प्रसाद बनता है ना, तुमने देखा है हम जिस हाथ से सिर खुजा लें फिर उस हाथ को भोजन में लगाया नहीं जाता, उसको धुल के लगाना चाहिए। अरे चप्पलें ये रसोई घर की शोभा नहीं है, चप्पलें रास्तों की शोभा है, पग की सुरक्षा के लिए है। लेकिन कहो कि एक माता जी थी, सो हम गए थे कानपुर, सो वो हमारे लिए चाय बना रही थी। हमने कहा रसोई को जूठा नहीं करना है, सो वो चाय बना रही थी, सो चाय बनाई उनने। अब उनने सोची कि महाराज जी ने कही जूठी ना करना कछू, सो ने कहा करी कि अब जी चाय तो बन रही है, लेकिन जी कैसे पता चले कि मीठी है कि ना मीठी है, ये कैसे पता चले कि चाय मीठी है या नहीं है। तो बिन ने कहा कर ये पतो कैसे चले। सो बिन ने सोची कि महाराज जी ने मना करिए, सो चाय लई, सो चाय लई। अब सोची जूठी भी नहीं करना है रसोई में, सुने कि चाय चम्मच सो लई और चम्मच में जैसी ठंडी हैगी सुनियो करी सो जापेच कर ली, मीठी है। अब तो बर्तन ही जूठे थे, अब तुम खुद जूठी है गई और तुम पूरी जूठी हो गई। चप्पलों की मना करो, चप्पलें नहीं। अरे भैया लोगों से कहो कि चप्पलें मत पहनो, तो अरे नहीं नहीं नहीं। एक माता जी से हमने मना किया कि रसोई में चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। वो बोली महाराज जी हम तो पहनते नहीं, हमारी तो चौका वाली चप्पलें अलग हैं। अब यही चप्पलें पहनने की चौका में, हमने की चप्पलें ना ना गुरुजी ये तो चौका वाली चप्पलें हैं, चौका वाली। अरे भैया लैट्रिन की सीट चाहे सोने की क्यों ना हो, वो मंदिर में शोभा नहीं देती। इसी प्रकार चप्पलें तुम्हारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो रसोई घर में शोभा नहीं देती। रसोई में पवित्रता होनी चाहिए। माता यशोदा ने कन्हैया को डांट करके भगा दिया, नहीं नहीं बेटा आज भगवान इंद्र की पूजा के लिए पकवान बन रहे। कृष्ण बोले कि मोते बड़ा कौन सा भगवान है गयो, बोले वो इंद्र हैं जो वर्षा करते हैं, फिर उस वर्षा से अन्न पैदा होता है और उस अन्न को जब हम पाते हैं तो हमारे शरीर में शक्ति आती है और उससे हम दुनिया के काम करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्याम मूर्तयः, बोले वो मेघों की वर्षा करते हैं, उससे फसल पैदा होती है। भगवान बोले ऐसा करो मैया, बोले हाँ। अरे तुम इंद्र की पूजा छोड़ो, इंद्र में कहा है भूत कहा करेगा, बाकी कहा ताकत है वर्षा करवेगी, तो बोले तुम उनको छोड़ो, तुम गोवर्धन की पूजा करो। तो बोले गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा, बोले माँ वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर प्रकार से रक्षा करेंगे। नंद बाबा ने कही नाना लाला ऐसा ना होवे, जे पूजा हमारे पूर्वज कत भय आ रहे हम कैसे छोड़ दें। बोले नहीं नहीं है जब ये ढंग की दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। बोले पिता हो सकता है कि आपको स्मरण में न हो या फिर ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, आप गोवर्धन की एक बार पूजा करके तो देखो। बाबा नंद ने कहा लेकिन लाला तुम कहते हो तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे गोवर्धन महाराज से हमारी शर्त है 3। बोले क्या, बोले पहली शर्त ये है कि हमारी टूटी फूटी जैसी भी सेवा होगी तुम्हारे गोवर्धन को स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले ठीक है महाराज, और बोले दूसरी शर्त ये है कि हमारी जो पूजा होगी वो तुम्हारे गिरिराज भगवान को प्रकट होकर के पानी पड़ेगी। बोले बिल्कुल, तुमने आज तक इंद्र को नहीं देखा लेकिन हमारे गोवर्धन भगवान तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे। बोले ठीक है। और तीसरा हमारा कहना यह है यदि बाई चांस इंद्र गुस्सा हो गया, उसको अपना अपमान महसूस हुआ, तो उससे रक्षा तुम्हारे गोवर्धन को हमारी करनी पड़ेगी। बोले पिताजी आप चिंता ही मत करो, ठीक है। अब सब लोगों ने गोवर्धन के पकवान बनाए और सब लोग पूजा करने के लिए चले। कहाँ चले, गोवर्धन की। अब भैया पूजा करवे के लिए जैसे चले तो सोची कि पूजा तो हम करेंगे लेकिन पहले गोवर्धन को स्नान तो कराए दें,
है ना, स्नान भगवान को कराना चाहिए। तो बोले स्नान कराओ। तो सब लोग यमुना जी में से पानी भरे भरे के लावे, और गोवर्धन तो आप लोगों ने देखे ही है। सो सब गोवर्धन पे डालते रहे। सवेरे तो संध्या है गई, लेकिन गोवर्धन महाराज के नाखूनों गीले ना है भाई। तो बोले अब क्या किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने अपने मन से वहीं पर मानसी गंगा का प्राकट्य कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। और सभी लोग गोवर्धन पूजा के लिए चले हैं। तो पहले हमारे परीक्षक जी, भरत भाई और सभी लोग क्रमशः पूजा गोवर्धन भगवान की करेंगे। हरे में तो चलोगे? अच्छा गोवर्धन को चले, हाथ उठाइए। मेरे संग चलोगे? हाथ उठाओ। फिर ही कोई बैठे रहता होगा। अब वो गिराओ, खचू खच गिर जाओ, काय को लेके जाऊं? मैं कौन से रिश्तेदार हो? आराम आराम से चलो मस्ती में, ठीक है, मेरे साथ चलना है। सुनो, मैं लेके चलूंगा, किराया खर्चा नहीं होगा 1 भी रुपया, ठीक है? अब तो चलोगे? हाथ उठाइए। बारे वाह। चलो शरीर को यही रख दो और मन से गोवर्धन चलते हैं, ठीक है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए पाने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाए पाने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मटकते हुए, देखो सुनो, गोवर्धन जा रहे हैं और मटकते हुए मस्ती में। जय हो। सात शेर की धरूं करैया, 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 सात शेर की धरूं करैया। मैं तो संतन नौत जिताऊं मेरे वीर नाए पाने मेरो मनुआ। मैं तो
तेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ में गोवर्धन बोलो मेरे वीर नाय माने। सभी माताएं शांति से पूजा करते रहे, हमारे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं, वहां की व्यवस्था देखते रहे, ठीक है। और सभी मस्ती में श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। माथे मुकुट विराज रहे हो। माथे मुकुट विराज रहे हो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 चढ़े दूध की धार हे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे गले में कंठा सोए रहे हो। तेरे गले में कंठा सोए रहे हो। तेरे गले में कंठा सोए रहो। तेरे गले में कंठा सोए रहो। विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। जय हो।
तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। बोले कन्हैया लाल की। थोड़ा 2 मिनट के लिए और बैठ जाएं। इस प्रकार से जब गोवर्धन की पूजा हुई, नारद जी ने जाकर के इंद्र को संदेश दे दिया। बोले महाराज, बोले हाँ तुम्हारा पत्ता साफ। बोले हमारा पत्ता साफ मतलब? बोले तुम्हारी कहानी खत्म। बोले मतलब? अरे वाह, ब्रज के छोटे से छोरा ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। बोले अच्छा हाँ। इंद्र ने क्रोध में आकर के इतनी बोले कहा, मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में इतनी वर्षात करो कि ब्रज में एक भी घर न दिखे, एक भी पहाड़ न दिखे, सब डूब जाएं, पूरी तरह से ब्रज को नष्ट कर दो। जब मेघों को इंद्र ने आदेश दे दिया, बरसात चालू हुई। भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी अंगुली से गोवर्धन को उठा लिया और इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक इतनी बारिश की लगातार, और फिर संदेशा अपने सैनिकों को दिया कि जाओ पता करो ब्रज डूबा या नहीं। सैनिक पता करने आए। बोले महाराज, बोले हाँ। बोले वृंदावन में तो धूल उड़ रही है पूरे ब्रज में। तो बोले जो हमने पानी बरसाया वो कहाँ गया? बोले महाराज वो नंद को लाला है ना, हाँ। बोले उसने गोवर्धन उठा लिया है और गोवर्धन के नीचे सभी को बुला लिया है। अब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया कि जो भी गोवर्धन पर पानी की बूंद गिरती थी वो जल करके भस्म हो जाती थी। 7 दिन बाद जब इंद्र ने आकर के देखा कि वहां धूल उड़ रही है, अब चासे तो कछु